नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। दरअसल ये समय है आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर से सच्चाई से वाकिफ कराने का, क्योंकि इस समय पर कुछ लोगों द्वारा आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीद कर एक स्टॉक कर मोटे दामों पर उसे कमाने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। चूंकि ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर आप लोगों की पैसों की बेहद आवश्यकता होती है, और इन आप लोगों की इसी मजबूरी का कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी काफी जोर शोर से जो है फायदा उठाते हैं। आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, आप लोगों से ये कहा जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है बहुत माल पड़ा है, ये है वो है। क्या ऐसे लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे? जब आलू की खुदाई वर्ष 2024 में हो रही थी तो खेतों से ही आलू के 800,000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हो रहे थे। कोल्ड स्टोरेज भरने के लिए जो है मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिक जो है आप किसानों के जो है पैरों में गिर रहे थे। आपको जो है तमाम प्रलोभन दे रहे थे, जैसे कि हम आपको अच्छा पैसा भी देंगे अगर आप हमारे कोल्ड में आलू लेके आएंगे, और जो है हम आपको वारदाना भी देंगे तो हमारा और जो है अच्छी दरों पर जो है बिकवाएंगे। और जब ये स्थितियां, जब परिस्थितियां और ज़्यादा विकराल हुई कि आलू की पैदावार ही अकस्मात जो है इस बार जो है कम निकली। पैदावार कम निकलने के बाद में जो है कोल्ड स्टोरेज जो है हकीकत जो है खाली के खाली रह गई। कई लोगों ने ईड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। अब ऐसे में जब कोल्ड स्टोरेज भी खाली रह गई, अच्छी निकासी भी हुई और किसानों को इस बार जो है आलू के अच्छे दाम भी मिले। जैसा हमने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि आलू 1500-1600 भी बिकेगा, आलू 800-1000 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा खेतों से, आलू कोल्ड के गेट जो है 1200 रुपये से खुलेंगे। ये सब आप लोगों के सामने आया। उसके बाद में हमने आप लोगों को ये बताया कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। चूंकि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकने का एक जो है ध्येय, एक वो जो सपना था, वो जो है हम लेकर चल रहे थे ताकि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल जाएं। अकस्मात इसी बीच एक जो है घटना जो है घटित हो जाती है मौसमिक परिवर्तन की। इसी मौसमिक परिवर्तन के चलते गुजरात से एकाएक आलू की खपत जो है होने लग जाती है। आलू गुजरात से कोल्ड स्टोर से बाहर जो है मंडियों के लिए डिस्पैच होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद में गुजरात में आलू जो है अचानक ही, किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की हुई थी। मैंने तो बस आप लोगों को ये कहा था आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन गुजरात में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा जो है आलू कोलंबो जो है पार हो गए। और कोलंबो एक ऐसी प्रजाति है जो कि महिंद्रा HZPC की है और जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। लगभग गुजरात में 20 से 30% एरिया पर यही जो है की जाती है, और उसके बाद में पुखराज और ख्याति लगाई जाती है, बादशाह भी लगाया जाता है राशन आलू में। लेकिन लास्ट ईयर यानी कि ये जो क्रॉप ईयर चल रही है 2023 से लेकर 24 तक की, तो ऐसे यहाँ पर किसानों ने इस बार ख्याति को कम महत्वता देकर पुखराज, कोलंबो और बादशाह पर ही ज़्यादा जो है प्रेफरेंस किया था। अब वहाँ पर 2000 रुपये प्रति कट्टा का आलू जो है बिकने लगे। गुजरात के वेपर पास एलआर जो है दिल्ली की मंडी में भी 2150 रुपये प्रति कट्टा की दर पर जो है बीते 3 दिन पहले हुए थे, और आज जो है 2250 रुपये प्रति कट्टा की दर पर हो गए। हमने आप लोगों को 2000 रुपये प्रति कट्टा की कही थी, और हमने वो जो है आप लोगों को करके दिखा दिया कि भाई आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है। अब इसमें समझने और सोचने वाली बात ये होगी, कई लोग आप लोगों को, जिनमें यूट्यूबर भी हैं, वो भड़ास निकालते हैं कि भाई 2000 रुपये प्रति कट्टा कहाँ हुआ है। हम आगरा की बात करते हैं, हम जो है यहाँ की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं। ठीक है, आप कहीं की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान साथियों, ये बहरूपिया टाइप के यूट्यूबर जो कि चिलांडू टाइप के हैं, हालांकि गाली बकने का मन करता है, लेकिन आप जैसे कई सभ्य समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सोनू भाई गाली मत बकी की है, क्योंकि ये नाग कभी भी अच्छे वो नहीं हो सकते, ये तो मतलब जहर उगलेंगे ही उगलेंगे। अब किसान साथियों, ये लोग, हम गुजरात की बात नहीं करते, हम बंगाल की बात नहीं करते। ये जो आप साइट में देख रहे हैं ना, ये इनकी एक वानगी है। गुजरात भी है, गुजरात में भारी बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ। बंगाल पे देखिए, ये सारे इनकी वीडियोस के ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि ये लोग जब अपना किए हुए आप लोगों पर थोपने का प्रयास करते हैं ना, कहते हैं कि हम तो आगरा की बात करते हैं, हम गुजरात की और बंगाल से हमें क्या लेना देना है। वो जरा आप सभी लोग देख लीजिए, और शायद वो यूट्यूबर भी देख रहा हो तो वो भी ये देख ले कि ये थूक कर चाटने वाली बात है कि नहीं है। गुजरात में भी नुकसान बता दिया, उसमें भी नुकसान बता दिया, बंगाल में भी बता दिया। तो भैया जब आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है तो उसे किसानों के बीच में क्यों नहीं आने दिया रहा? क्योंकि इस ऐसे चिलांडू टाइप के यूट्यूबर की नस बुरी तरीके से दब चुकी है। ये चारों तरफ से फंस चुका है, और इसी बौखलाहट में
तो ये आप लोगों को ऐसे दिखा रहा है। मैं तो अगर आगरा की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम कहाँ की बात कर रहे हो, लेकिन ये जो काला चिट्ठा है ना, ये मैं किसानों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ऐसे लोगों की जो है जो मेंटेबिलिटी है ना, वो भी जो है आप लोगों के सामने आनी चाहिए कि पहले गुजरात के बारे में बहुत बात करी, फिर बंगाल के बारे में, फिर पंजाब के बारे में, कि हम तो पूरे देश के किसानों को लेकर चलते हैं। और जब सोनू चौधरी इस बात को बता देता है कि गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, तो भैया मैं तो आगरा की बात करता हूँ। कुछ लोग जो है ऐसे ही बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं, मतलब आप समझ लीजिए बौखलाहट। खैर कुछ नहीं, एक एक आदमी ऐसा भी है जो कि झोला छाप है, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, गांव गांव गलियों में घूमते रहते हैं। ऐसा ही कुछ जो है इस समय पर मथुरा में देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो कोल्ड स्टोरेज है ना किसान साथियों, मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था, मैं इस समय पर मथुरा जनपद के राया क्षेत्र के सादाबाद रोड पर हूँ। और सादाबाद रोड पर एक कोल्ड स्टोर इधर है, एक कोल्ड स्टोर इधर है, दो कोल्ड स्टोर आगे हैं, यानी कि बैक टू बैक कोल्ड स्टोरेज है। और सबकी हकीकत यही है। अब किसान साथियों आप अंदर आके देखिए, भैया थोड़ा आगे आइए। ये है राया क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेजों की हकीकत। देखिए कट्टे, वो झोला छाप का तात्पर्य आप समझ रहे हो ना, जिसको मतलब अगर वो आदमी जो है 2 पैरासीटामोल की गोली देने लग गया ना, या एक ड्रिप लगाने लग गया, या जो है इंजेक्शन कूचने लगा, इंजेक्ट करने लगा, तो वो अपने आप को जो है डॉक्टर समझने लगता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया हूं, अब तो मेरे आगे एमबीबीएस भी जो है कुछ नहीं है, अब तो मैं ही हूं जो कुछ है। और ऐसे जो कि झोला छाप डॉक्टर है ना, ये डिग्रियां विग्रियां कुछ नहीं होती हैं, ये आप लोगों को बर्बाद करने का काम करते हैं। और इनकी अगर जब आप देखते हो ना ज्ञानवर्धक बातें हैं, तो ऐसा लगता है क्या जैसे फेविक्विक या फेविकॉल डाल के चिपक गए हो, आगे नहीं देखना है। अपनी इनकी बोली भाषा, इससे कदर लगा लीजिए कि मुझे राया क्षेत्र में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है आप लोगों को वास्तविक स्थिति से रूबरू कराने के लिए। अब ये कहने वाली बात नहीं होगी कि आप लोगों को कुछ लोग जो है अंधेरे में रखे हुए हैं। दरअसल किसान साथियों, इन लोगों ने, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इन लोगों से पूछिएगा, शायद ये मेरी वीडियो देखें तो शायद शर्म से मर जाएं, डूब मरे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप इनसे पूछिएगा, भाई आपने ये बताया था कि पैदावार बहुत कम आ रही है, कोल्ड स्टोरेज जो है बहुत कम भरे जाएंगे, सिर्फ एक ग्रेड ही कोल्ड स्टोरेज भरे जाएंगे। फिर जब शुरुआत से आलू जो है खेतों से ही 800 1000 बिके, 1200 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड से बिके, 1500 1600 रुपये प्रति कट्टा जो है जो मई जून में बिके, जब तुमने ये कहा था कि इलेक्शन के बाद में जो है आलू सस्ता हो जाएगा, कुछ लोग माइंड सेट लोग हैं, कुछ भ्रमित कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। उसके बाद में आलू गुजरात में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा कोलंबा वेफरपास एलआर बिके। तो आखिर जब पैदावार कम थी, सब कुछ सेटल था, तो आखिर जो है आलू जो आप अक्टूबर में आके कोल्ड भरे पड़े हैं, कोल्ड में निकासी नहीं है, और कोल्ड में ये है वो है, ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? एक और आप लोग बोलते हो कि कोल्ड स्टोरेज से निकासी अच्छी चल रही है, दूसरी ओर बोलते हो कि कोल्ड स्टोरेज में माल कम बचा है, तीसरी बात बोलते हो आज जो है मंडियों में अनावश्यक दबाव हो गया, फर्जी खबरों से सावधान रहो। आखिर किसानों के बीच में आप इतनी दुविधा क्यों पैदा करते हो? सीधा सवाल मेरा आप लोगों से ये है, क्यों तो आप जो है किसानों को ये बताते हो कि पैदावार कम है, एक ग्रेड के कोल्ड स्टोरेज भरे जाएंगे, और जो है लगभग जो है अलग अलग क्षेत्रों की दिखा दी, और हाँ कुछ लोग जो हैं अपने ही सेटलमेंट कर लिया और बता दिया कि अब के जो है 65% ही कोल्ड स्टोरेज भरे जाएंगे। सारी वीडियो मेरे पास हैं, मजबूर मत कीजिए। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, इसी से आप समझ लीजिए, तुम्हारी एक एक नस को निकाल के किसानों के सामने रख सकता हूं, क्योंकि तुमने जो है ना एक ऐसे आग में घी हाथ डाला है जहां पर सिर्फ तुम्हारी बर्बादी निश्चित तौर पर है। हमेशा एक बात याद रखिए, कोई अगर शांत बैठा हुआ ना, समुद्र के शांत से उसकी गहराई को मत नापिए। अगर जिस दिन समुद्र अपने रौद्र रूप पे आ गया ना, तो पूरे देश को ले डूबता है। इसी तरीके से याद रखिएगा, आपने शांत बैठे समुद्र में उंगली उछाल के डेल मारकर अपने आप की बर्बादी को खुद निमंत्रण दे दिया है। और यहां पर मैं इस बात को कह सकता हूं, यूट्यूब से लाइसेंस लेने के बाद में तुम जैसे यूट्यूबरों की सारी वीडियो कट टू कट डाउनलोड करके अपने चैनल पर किसानों को दिखाऊंगा। कब कब तुम लोगों ने किसानों को बरगलाने जैसी बातें की। आज कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहे हैं, तो तुम किसानों को बताने से भी गुरेज कर रहे हो। आप किसानों को भड़का रहे हो कि इनसे पूछो नाम क्या है, इनसे पूछो ये क्या है। क्यों?
आखिर क्या बात है? अगर आपको नहीं दिखाना बिल्कुल मत दिखाइए, लेकिन टिप्पणी मत कीजिए। फिलहाल किसान साथियों दूसरे चैम्बर में चलते हैं, इसी कोल्ड स्टोर के। किसान साथियों इसी कोल्ड स्टोर के दूसरे चैम्बर में मैं इस समय पर मौजूद हूँ। दूसरा चैम्बर भी आप जो है देख लीजिए। इधर आइए भाई साहब, ये देखिए मेरे साथ में जो व्यक्ति है ना, इनके खुद आग्रह पर मैं इस कोल्ड स्टोरेज का दौरा कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि भैया हमारे यहाँ का भी एक यूट्यूबर जो है बगुला भगत बना हुआ बैठा है और कुर्सी से हिल के कहीं नहीं जाता है और डॉक्टर की उपाधि लगा रखी है। क्या डॉक्टर वो वास्तविक रूप से डॉक्टर है? मैंने कहा ऐसे झोला छाप डॉक्टर बहुत डोल रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली। और ऐसे लोगों का कहना ही क्या है कि भाई डॉक्टर लगाने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है। डॉक्टर के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, वो चीज बतानी पड़ती है, वो दवाइयां देनी पड़ती हैं जिसका कोई वो होता है। कहने के लिए तो भैया डॉक्टर सोनू चौधरी कर लो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ऐसे लोगों की तो भरमार जो है पूरे देश में पड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देख लीजिए भैया, दिखा दो यार, तुम्हारे आग्रह पे हम जो है यहाँ पर आए हैं। अब पूरा रोल कर दो, दोनों चारों तरफ दिखा दो। ये तो हर कोल्ड स्टोर में ऐसी स्थिति जो है इस समय पर अमूमन जो है आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए किसान साथियों राय क्षेत्र के ही दूसरे कोल्ड स्टोरेज में इस समय आ गया हूं, क्योंकि समय भी अब जो है काफ़ी हो चला है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चली है। तो ऐसे में अब आप लोगों को कुछ क्षण भर के लिए मैं ये दूसरे कोल्ड स्टोरेज के दूसरे चैम्बर से जो है आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देख लीजिए, ये तो छोटा 2-4 कट्टे तो ऐसे वैसे पड़े ही रहते हैं। इधर भी देख लीजिए, दरअसल देखिए ये सारा कोल्ड स्टोरेज पूरा ही खाली है। अब देखो किसान साथियों नीचे भी देख लीजिए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि नीचे भी यही हालत है, इधर भी यही हालत है। चारों तरफ अगर रोल करेंगे कैमरा जो है यही हालत आप लोगों को दिखाई देगी। थोड़ा आगे चलिए भाई साहब, अब यहाँ से ही जो है आप जो है कंपेयर कर लीजिए। अब ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा, देखिए बस 2-4 कट्टे यहाँ पे रखे हुए हैं, 2-4 कट्टे जो हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। अब इसी से जो है इधर दिखाइए, ये देखिए किसान साथियों ये है बस इस कोल्ड स्टोरेज की हकीकत। चलिए अब जो है हम चलते हैं और जो है एक हमारे भाई साहब हैं, उनसे ही जो हम जो है पूछताछ कर लेते हैं। भाई साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया और बता रहे थे कि भैया फर्जी डॉक्टर आ गए हैं और जो है भैया बहुत मतलब इतनी स्थिति ख़राब कर दी है किसानों की कि कोई पूछिए मत। 2 कॉपी यानी कि एक दूसरे की नकल की जा रही है, कॉपी की जा रही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। बस मैं कौन खामा खा यानी कि मैं कौन डॉक्टर, काय को डॉक्टर, भैंसन को पॉइंट को, बस यही चल रहा है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब तो मुझसे भी आप किसान साथियों कह सकते हो डॉक्टर सोनू चौधरी, कह सकते हो ना। क्या जाता है कहने में, डॉक्टर लगाने में कुछ जाता है? डॉक्टर लगाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यूँ कोई डॉक्टर लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। अब चलिए किसान साथियों किसान से पूछ लेते हैं उनकी किसानों की क्या समस्या थी, उन्होंने क्यों हमें राया क्षेत्र में बुलाया। क्या नाम है भैया आपका? दीपक चौधरी। अच्छा भैया क्या स्थिति है? स्थिति ये है भैया कि यहाँ पर काफी समय से मतलब जो कुछ ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जो खुद को डॉक्टर की उपाधि देते हैं और जाने क्या क्या फर्जी वीडियो बनाते हैं, फर्जी किसानों को बहकावे में डालते हैं और कुछ किसान बहकावे में आ रहे हैं तो उनका नुकसान हो पा रहा है। और या ये कोल्डों की स्थिति बता रहे हैं कि कोल्ड काफी संख्या में भरे हुए हैं और आपको मैं कोल्ड दिखाता हूँ कोल्ड की स्थिति क्या है। आप आगे आइए। ये तो दीपक भैया बहुत खाली है। ज्यादातर संख्या में कोल्ड स्टोरेज खाली हो चुके हैं, मगर ये कुछ लोगों के कहने पे किसानों को मतलब जो गुमराह कर रहे हैं। अगर देखिए मैं इधर देखूं दीपक भैया, देखो ये भी पूरा खाली है, पूरा चैम्बर ही खाली है, ज्यादा संख्या में चैम्बर खाली हुआ है। ये भी इधर भी ऐसा ही हाल है। हाँ, ज्यादा संख्या में चैम्बर खाली पड़ा हुआ है। ये स्थिति इसी चैम्बर की है या हर चैम्बर की है? हर चैम्बर की है, पूरे कोल्ड स्टोरेज की यही स्थिति है। अच्छा, इसलिए ऐसा था कि हमने देखना चाहा तो कुछ कोल्ड मालिकों ने मना कर दिया। और भैया हम तो यहाँ पर थोड़ा रेंट पर लेके जमीन करते हैं, वैसे हमारा क्षेत्र सादा लगता है और यहाँ पे कोल्ड मालिक थोड़ा उग्र व्यवहार के हैं, तो इसलिए उन्होंने देखा मैं लीला सोनू भाई को बुलाता हूँ तो वो कुछ देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए और इनका जो है उजागर मामला किया। नहीं उजागर तो ठीक है, आपके यहाँ का जो यूट्यूबर है यानी कि जो आप बता रहे हो कोई जो है बगुला भगत बना फिर रहा है यानी कि फर्जी झोला छाप, वो कुछ नहीं है, वो अपने आप को डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं, वो सुन्नाटा सन्नाटा है, कुछ भी उसके पास में ऐसा कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो किसानों को गुमराह बहुत कर रहा है। कैसे गुमराह कर रहा है जरा हमें बताएंगे? गुमराह कर रहा है जिस तरह से कि कोल्डों में अभी आलू की बहुताश है
आलू की गिरावट आ सकती है, मगर आलू में गिरावट कैसे कुछ हिसाब से आ जाएगी? अभी आलू का कम से कम मान लो आप ही अपने हिसाब से, तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक तो आलू कोल्ड स्टोरेजों की मतलब जो स्थिति बढ़िया रहती है, और वो अभी से स्थिति को ये बोल रहे हैं कि कोल्ड खाली करने पड़ेंगे तो आलू वही फेंकने की स्थिति बनेगी। क्या ये जो मतलब डॉक्टर की उपाधि लगा के घूम रहे हैं, ये झोला छाप जो हैं, क्या ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर आप लोगों का सहयोग करने आते हैं या केवल घर पे ही बैठकर मकदंदी मार? नहीं, एक ही जगह बैठ के अपने स्थान पर वहीं से अपनी फर्जी वीडियो डालते रहते हैं, किसानों को गुमराह करते हैं। उनका केवल एक ही मकसद है, कुछ व्यापारियों से या कुछ बड़े लोगों से मिले हुए हों, उस हिसाब से वो मतलब जो अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि पैसों के लिए आपकी मान सम्मान और आपके सबको वो दाग लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा भैया एक और चीज़ है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये लोग जो है कुछ नकली फर्टिलाइजर वालों से मिले हुए हैं। तो वो नकली फर्टिलाइजर कुछ किसानों को, हमारे एक बगल में किसान थे, उनको कुछ फर्टिलाइजर की दवा ऐसी बता दी कि उनसे उनकी फसल भी बर्बाद हो गई और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लोगों से मिले हुए हैं, केवल पैसों के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पैसों के लिए काम कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे अपनी मतलब जो दुकान जमा रखी है और अपना धंधा बना रखा है उन्होंने। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ आप जो हैं लिखित में नहीं दिया कि भैया ये पर डिग्री है नहीं, कुछ है नहीं और बने फिर रहे हैं बगुला भगत के हम डॉक्टर हैं, और कहें मतलब किसी अगर मरीज को मतलब हो जाए, ये खेती में बता रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि ये इंसानों के डॉक्टर होते या कुछ होते, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये गलत इंजेक्शन लगा देते या गलत दवा दे देते तो क्या हाल जो है होता। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि भैया पूरा ही मैदान उड़ा हुआ है। संख्या में कोल्ड खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए बस ये हो गया, इधर ये दो चार कट्टे पड़े हैं। 2-4 कट्टे तो कहीं ना कहीं रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी मतलब ये पूरा सीजन निकल गया है वो आलू का, कुछ तो आलू रहेगा, मगर वो बहुताश में आलू नहीं है कि बहुताश में आलू होना चाहिए। ऐसा भैया ये कुछ एक तो टूडला का बताया है कोई यूट्यूबर है, एक मथुरा का बताया है। ऐसा है, हम लोगों को मिल जाए तो थोड़ा उससे बात भी करें, मगर वो मिलता तो है नहीं। मिले तो तब वो कहीं आए जाए, वो तो अपनी दुकान जमा के बैठे हुए हैं, वहीं से अपनी कार्रवाई करते हैं। पर ऐसा है, कुछ फर्जी वीडियो बनाई उन्होंने कि बोला कि आलू की बहुताश है, आलू कम मात्रा में निकला, कोल्ड स्टोर खाली रही कुछ संख्या में, कुछ परसेंट में, तो आलू की निकासी भी अच्छी हुई, आलू की बिक्री भी बहुत अच्छी हुई। और थोड़ा उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, मगर आलू गुजरात में 2000 रुपये तक बिका, और तुम्हारा आंध्रा वगैरह में अच्छा बिका, इधर मतलब जो है पूरी साइडों में अच्छा बिका आलू। इधर भी अपना आगरा क्षेत्र में, अलीगढ़ क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में आलू अच्छा बिका। इसके बावजूद भी ये लोग जो है टंचबाजी करते रहे कि आलू इस स्थिति में बनेगा, इस स्थिति में बनेगा। कुछ किसानों का नुकसान भी कराया उन्होंने। अच्छा भैया, दरअसल पहली बात ये अपने पूरे पहले शुरुआत में बोलते हैं हम पूरे देश के किसानों के लिए काम करते हैं, फिर बोलते हैं हम आगरा के लिए करते हैं, फिर बोलते हैं हम आसपास के लिए करते हैं। इनका मकसद क्या रहता है? ऐसा है, ये कुछ लोगों से, वैसे लोगों से मिले हुए हैं जो लोग जो है आलू के व्यवसायी है, एक तरह से आलू से वो अपना मतलब भरण पोषण कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। वो क्या है, धोखेबाजी से चला रहे हैं। कुछ लोग जो है कम मात्रा में काम कर रहे हैं, कुछ बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, तो बड़ी मात्रा वालों से मिले हुए कमीशन पे काम करते हैं। इनकी मतलब जो है रोजी रोटी इसी काम से चल रही है। मतलब किसान हित का चोला पहनकर आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो स्थिति है उससे भी नहीं बताते हैं, और अगर कोई बताता है तो उस पर जो है ये जो है टंचबाजी जो है करते हैं। यानी कुल मिला के आपका कहना यह है कि राया क्षेत्र में भी जैसे खंदौली, सादाबाद और टूंडला में है, वैसा ही कमोवेश यहाँ पर भी है। हाँ, अच्छा वो है जो। अच्छा चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्थिति से रूबरू कराया। ज़रा किसानों के लिए कोई संदेश हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भैया कि ये लोग जो कुछ गुमराह तो करते रहे, उसके बावजूद देखो हमने यहाँ भी राय क्षेत्र में भी आलू किया है, सादाबाद क्षेत्र में भी आलू किया है, सादाबाद कोल्ड स्टोर में रखा है, अलीगढ़ वो क्या कहते हैं खनौली में भी रखा है। तो खनौली में हमें अच्छा भाव मिला, 1590, 1580, 1610 तक अच्छा मतलब जो आलू मिला। और उसके बाद सादाबाद में भी हमने 1450 रुपये तक आलू बिका, मगर यहाँ पे 1350-1400 से ज़्यादा नहीं गया है आलू, यहाँ थोड़ा डाउन बिका है। अच्छा, मतलब यूट्यूबरों ने यहाँ के ने आपका सपोर्ट नहीं किया है? सपोर्ट कहाँ, उन्होंने तो उल्टा कर किया है। अच्छा, उन्होंने तो व्यापारियों के साथ दिया। तो जहाँ पर सपोर्ट मिला वहाँ पर आलू के अच्छे रेट मिले? हाँ, आलू को अच्छा रेट मिला।
सादाबाद में बहुत अच्छा मिला, कंदौली में बहुत अच्छा मिला, थोड़ा यही यानी कि जो हम जहाँ पर हमने मेहनत की वहाँ पर आपको सही मिले, हाँ वहाँ पर मिली, और यहाँ पर नहीं आ पाए तो यहाँ पे हाँ थोड़ा यहाँ डाउन हुआ है। तो इन जो कि फर्जी इन्होंने फर्जी अफवाह फैला दी ना, फर्जी जो अफवाह के कारण जो आलू थोड़ा सस्ता बिका है। झोला छाप डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर कुछ नहीं है, ये किसानों के मतलब जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुँचा रहे हैं। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।